तो दोस्तों, मैं हूं भारत और आपका ओनली अमेजिंग रेसिपी में है स्वागत। तो दोस्तों, आज हम प्याज की बहुत ही स्वादिष्ट कचौरी बनाने वाले हैं और ये कचौरी बनाना बहुत ही आसान है। तो फिर चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो एक कचौरी बनाने के लिए मैंने लगभग 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसी में मैंने थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल दिया है और साथ में लगभग ½ टीस्पून साल्ट भी डाल दिया है और बस 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स किया है। और इसे मिक्स करने के बाद मैंने इसी में थोड़ा सा पानी डाल दिया है और पानी डालकर भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया है और आटे को बहुत ही अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो मैंने आटा लगभग 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद दिया है। तो ये आटा इसी तरह अभी बनके तैयार है और इसे मैंने और थोड़ा सा अच्छी तरह से गूंद लिया है। तो ये आटा अभी पूरी तरह बनके तैयार है। तो इसी के ऊपर ढक्कन लगाकर लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ रहा हूँ। तब तक हम प्याज का कचौरी मसाला बना लेते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून सौंफ लिया है और इनका कच्चापन कम करने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए इसे मैंने लगभग 2 मिनट के लिए भून दिया है। तो इसे भूनने के बाद मैंने इसी में लगभग 3-4 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे फिर थोड़ा सा भून लिया है। फिर मैंने इसी में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाल दी है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल दिया है और थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी डाल दिया है और इसे मैंने लगभग आधा मिनट के लिए लो फ्लेम पे भून दिया है। साथ में मैंने 1 चुटकी हींग डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर भून दिया है। तो अभी इसी वक्त मैं इसमें डाल रहा हूँ लगभग 2 फाइनली चॉप किए हुए प्याज को। कचौरी प्याज की बनानी है तो प्याज को तो यहाँ पे भूनना पड़ता ही है। तो इसे मैंने लगभग 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे भून दिया है और इसे भूनने के बाद मैंने इसी वक्त इसी में 1 आलू को उबाल कर उसे मैश किया है, वो आलू को डाल देंगे और इसे भी इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून देंगे। तो आलू को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके भून दिया है। तो इसी वक्त मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में ½ टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून थोड़ा सा गरम मसाला, साथ में थोड़ा सा कुमिन पाउडर और 1 टीस्पून साल्ट लिया है और इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है और इसे भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है। तो अभी इसी वक्त मैंने लगभग 2 टीस्पून बेसन डाल दिया है और बेसन डालने से हमारी प्याज की कचौरी बहुत ही अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स किया है और अच्छी तरह से भून दिया है। तो अभी ये प्याज की कचौरी की स्टफिंग तो बनके तैयार है। तो आटे ने अभी लगभग 20 मिनट के लिए रेस्ट किया है। तो ये आटा अभी अच्छी तरह से बनके तैयार है। तो ये जो आटा है, इस आटे से हम छोटी छोटी लोइयाँ बनाकर इसी की कचौरी बना लेते हैं। तो अभी इस आटे से मैंने लगभग 4 लोइयाँ बनाई है और उसी के अभी मैं 4 कचौरी बना रहा हूँ। तो ये जो लोइयाँ है इसे मैंने अच्छी तरह से गोल किया है और गोल करने के बाद इसे दोनों हाथों से इसी तरह कचौरी का स्टफिंग भरने के लिए मैं स्पेस बना रहा हूँ। तो इसी तरह ये स्पेस अभी बनके तैयार है और इसी में मैं प्याज की बनाई हुई स्टफिंग डालकर इसे अच्छी तरह से बंद कर रहा हूँ। तो ये स्टफिंग इस आटे के अंदर डालकर दोनों हाथों से इसे इसी तरह बंद कर देना है। तो इसी तरह प्याज की कचौरी का स्टफिंग अंदर डालकर इसे अच्छी तरह से सील कर देना है और ये अच्छी तरह से बंद होने के बाद इसे दोनों हाथ में ऐसे लेकर सिर्फ हाथों में ही इसे प्रेस करके इसी के अंदर का स्टफिंग इसी के कोने कोने तक ढकेल देने की कोशिश करना है। तो सिर्फ हाथों से ही मैंने इस कचौरी को बना लिया है। तो इसी तरह मैंने 4 कचौरी को बनाकर एक प्लेट में रख दिया है। तो अभी हम इसे ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। तो अभी एक कढ़ाई को मैंने रख दिया है गैस पे और इसी में मैंने बहुत सारा कुकिंग ऑयल डाल दिया है और इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे गर्म किया है और ऑयल गर्म होने के बाद इसी में मैंने इसी तरह एक कचौरी को डाल दिया है। तो इसी तरह मैंने 4 कचौरी को गर्म ऑयल में डाल दिया है और इसे दोनों बाजू से उलट पुलट कर अच्छी तरह से भून दिया है।
और कचौरी को आपको हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं भूनना है, मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छी तरह से भून लेना है। तो मैंने कचौरी को उलट पलट कर अच्छी तरह से भून दिया है। तो मैं इसे एक बर्तन में सर्व कर रहा हूँ। तो मैंने एक बर्तन में इस कचौरी को सर्व किया है। तो ये देख लीजिए ये कचौरी कितनी अच्छी बनके तैयार है और ये कचौरी बहुत क्रिस्पी भी है, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो इसे एक बार बनाना बनता ही है। तो दोस्तों, एक कचौरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस भी कीजिए। धन्यवाद।